कामरान मुर्तज़ा साहब, 63A का जो केस है इस वक्त सुप्रीम कोर्ट में लगा हुआ है। जस्टिस मुनीब अख्तर ने इस बेंच से माजरत कर ली है। अब जस्टिस मुनीब अख्तर वही जज हैं जिन्होंने 63A के केस के अंदर एक फ़ैसला दिया जिसके खिलाफ ये रिव्यू सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ने, जिसे आप मुंसलिक हैं, ने रिव्यू पिटिशन फाइल की है। मुझे ये बताइए कि क्या प्रिंसिपली जस्टिस मुनीब अख्तर को इस बेंच के अंदर शामिल होना चाहिए था? होते तो अच्छा था, होते तो अपना किरदार अदा करना चाहिए था। मेरा ख्याल है कि इस बात पे कि कोई फैसला जो है वो बदल जाए, अगर उनके जहन में ये है और उससे वो रिक्यूज़ कर लें या किसी तरह से एक कदम पीछे हट जाए, ये मसले का हल नहीं है। मसले का हल ये है कि अपना मौक़िफ़ आदमी हर जगह दे। वो कि मुझे उनके मौक़िफ़ से इख्तिलाफ़ है, मगर इस केस की फिक्सेशन पे, इस वक्त पे मुझे उससे भी ज़्यादा एतराज़ है। ये मेरा मानना है कि ये इसमें जो फैसला है, जो उस वक्त अक्सरियती फैसला था, ये दस्तूर की मुताबिकत में नहीं है। मगर मेरा ये आज मानना है कि ये जो आज ये केस फिक्स हुआ है, ये मौके की मुनासबत से नहीं है, ये ज़रूरत की मुनासबत से है। तो ये जो कुछ भी किया जा रहा है, ये पाकिस्तान में जो तारीख लिखी जा रही है, ये बदतरीन है, अच्छी नहीं है। हम अपने आने वाली नस्लों के लिए कोई अच्छी चीज़ें नहीं छोड़े जा रहे। शुएब शाहीन साहब, आप क्या कहेंगे? क्या पीटीआई का मौक़िफ़ है, चूँकि एक तरीके से उन्होंने अपने आप को एक्सक्यूज़ तो करी है जस्टिस अख्तर साहब ने, मगर अगर वो इस बेंच के अंदर शामिल होते तो एक जो आपके मौक़िफ़ को मजबूती मिलती है शायद वो मिल जाती। आपको लगता है कि उनको होना चाहिए था बेंच में? देखिए मैडम, मैं तो ये समझता हूँ कि उनको ज़रूर होना चाहिए था और होना चाहिए होगा फ्यूचर में भी, अगर ये केस चलता है दोबारा। मैं ये समझता हूँ कि उन्होंने अपने आप को रिक्यूज़ नहीं किया, ये नहीं कहा कि मैं नहीं बैठना चाहता। उन्होंने जो एतराज़ उठाया है वो जस्टिस मंसूर अली शाह साहब के उन नुकात के मुताल्लिक़ थे कि पहली बात तो ये है कि आर्डिनेंस के ज़रिए जिस तरह कमेटी की रिकॉन्स्टिट्यूशन की गई और वो उस पे जो कॉन्स्टिट्यूशनल इश्यूज़ रेज़ किए हैं जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने, वो उनका साथ दिया है उन्होंने। और साथ ये कहा है कि जो काज़ी फ़ाइसा साहब ने उसका जवाब दिया है, सिवाय सेल्फ़ प्रेजिंग के और किसी दूसरे पे इल्ज़ाम लगाने के, उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशनल इश्यूज़ को अनआंसर्ड छोड़ा है। और उन्होंने उसके ऊपर जो मंसूर अली शाह साहब ने जो राय दी थी कि या इसकी फुल कोर्ट मीटिंग बुला लें या आप इसमें फुल कोर्ट में ये मैटर रख दें, ताकि इस तरीक़े से आप जो कुछ शख्स वाहिद के तौर पर जो कुछ काम करने लगे हैं वो मुनासिब नहीं है। और जो उन्होंने एतराज़ उठाया था, फुल कोर्ट एक्सेप्टेबल होता आपको? जी बिल्कुल, आज भी एक्सेप्टेबल है, आज भी एक्सेप्टेबल है, उन दो मुअज़्ज़ज़ जज साहबान को भी एक्सेप्टेबल है। देखें, आज जो तकसीम की कैफियत पैदा की गई है या तकसीम पैदा करने की कोशिश हुई है, वो एक नामुनासिब है। और कामरान मुर्तज़ा साहब ने अच्छी बात की कि देखें, इस मौके पे काजी फ़ाइसा जो जाने वाले जज हैं, उनका इस मौके पे इस केस को लगाने का वाज़ेह मतलब है, या तो वो यहाँ डिक्लेरेशन दें कि जी कोई भी आइनी तरमीम सो कार्ड हुई या कानूनी तब्दीली हुई तो उसका मैं बेनिफिशरी नहीं हूँगा। अगर वो ये कहते हैं कि कोई कानूनी तब्दीली हुई और मैं उसका बेनिफिशरी भी हूँगा, तो इसका मतलब है तो वो तो अपने रास्ते हमवार करने के लिए ये सब कुछ कर रहे हैं, ताकि वो लोटे बनाए जाएं, बंदे उठाए जाएं, उनके ऊपर तशद्दुद किया जाए, लोटा के रस्सी के जरिए जा करके आइनी तरामीम कराई जाए, ताकि इनको उसका एक्सटेंशन का एक तरीका निकल आए। हसन रज़ा पाशा साहब, शुएब शाहीन साहब ये कह रहे हैं कि चीफ जस्टिस साहब को ये कह देना चाहिए था कि अगर यहाँ पे कोई भी तब्दीली आती है तो उसका बेनिफिशरी फिर मैं नहीं हूँगा। मगर आज क्वेटा के अंदर बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा कि जी हम पर्सन स्पेसिफिक लेजिस्लेशन नहीं लाना चाह रहे, मगर आप अपनी बताएं, आप तो फिर ये नहीं चाहते कि चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा जो हैं वो जो नया कोर्ट बनाने जा रहे हैं कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट, उसके अंदर ना जाएँ। आपकी पाकिस्तान बार काउंसिल की क्या राय होगी? आप वहाँ पे एक इन्फ्लुएंस रखते हैं पाकिस्तान बार काउंसिल में, ये बताइए कि इसके बारे में क्या राय होगी कि क्या फुल कोर्ट बना देना चाहिए था जजेस को, ताकि 63A मामला जो केस है, वो जो मामला है, वो फुल कोर्ट के सामने सुना जाए? हाँ, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, एक यही बेंच जब चल रहा था आज से 2 साल पहले,
तो हम गए थे, बेंच के रूबरू पेश हुए थे। उसमें 7 सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के साबिक सदूर थे, एक सिटिंग प्रेसिडेंट था और बार कौंसिल के 8 से 9 मेंबर्स थे। सब ने जाके ये रिक्वेस्ट की थी कि आप फुल कोर्ट बुलाएं और फुल कोर्ट ये इस केस का फ़ैसला करे। उस वक्त मेरे दोस्त शुएब शाहीन साहब और इनके बाकी दोस्तों ने एतराज़ किया कि ये क्या बात हुई, क्या ये बेंच एलिजिबल नहीं है, और हमारी बड़ी ट्रोलिंग भी की कि ये क्यों कह रहे हैं, किस लिए कह रहे हैं, इनको क्या हक पहुंचता है कि ये फुल कोर्ट। और ख़ासी हमें इसका इख्तलाफ सामने देखने में आया। खैर, वो 5 रुकनी बेंच ने फ़ैसला किया, 3-2 की रेशो से कर दिया। अभी 2 महीने पहले भी ये केस फिक्स करने की बात हुई और यही मिस्टर जस्टिस मुनीब अख्तर साहब थे जिन्होंने ऑब्जेक्शन रेज़ किया कि ये नहीं लगना चाहिए। अगर आज लग रहा है तो ये समझ नहीं आ रही कि क्यों टाइमिंग ठीक नहीं है। 2 महीने पहले भी टाइमिंग ठीक नहीं थी। जब ये काजी फाइसा साहब ने ओथ लिया उस वक्त भी लगाने की अगर बात हुई तो उस वक्त भी कहा गया कि ये टाइमिंग ठीक नहीं है। तो क्या ये टाइमिंग स्पेसिफिक केस होने चाहिए, टाइमिंग को मद्देनज़र रख के केस लगाने चाहिए, वन फॉर ऑल फैसला हो जाए, क्या फ़र्क पड़ता है। 5 रुकनी बेंच ने उस वक्त भी फैसला किया। आज फुल कोर्ट की डिमांड मैं समझता हूँ कि ये गैर मुनासिब है, क्योंकि 5 रुकनी बेंच इसका फ़ैसला कर चुका है और ये अब रिव्यू में बैठे हैं। अगर तो बेंच अपील में बैठता, जिस तरह के प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट में 184(3) की अपील प्रोवाइडेड कर दी गई थी, तो फिर तो एक बात बनती है। ये अपील में नहीं बैठे, रिट्रोस्पेक्टिव इफ़ेक्ट चूँकि प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट में सुप्रीम कोर्ट ने ही ख़त्म कर दिया था, लिहाजा अब इनको रिव्यू में ही बैठना पड़ता है और रिव्यू में ही ये फ़ैसला होगा। तो फुल बेंच नहीं होगा, 5 रुकनी बेंच ही करेगा। तो मैं समझता हूँ कि ये डिमांड अभी इतनी मुनासिब नहीं है कि फुल कोर्ट बैठे, 5 रुकनी बेंच ने करना है। टाइमिंग का है, अब ये सियासतदान जानते हैं, हम तो सियासत नहीं समझते कि टाइमिंग कौन सी ठीक है, लेकिन इतना ज़रूर समझते हैं कि 2 साल से ये एक पेंडिंग चला आ रहा है और एकेडमिक डिस्कशन है ये, वो वापस ना हमजा शहबाज शरीफ ने आना है और ना ही चौधरी परवेज़ इलाही ने आना है। तो ये एकेडमिक डिस्कशन है, ये आ जाए, सेटल हो जाए तो इसमें कोई हर्ज नहीं है। फैसला सुप्रीम कोर्ट ने ही करना है। मगर ये जो फुल कोर्ट का फैसला, मैं इस पे एक मैंने आगे भी पढ़ना है, ब्रेक भी लेनी है, छोटी सी एक्सप्लेनेशन दीजिएगा। सिर्फ एक एक्सप्लेनेशन छोटी सी ये है कि मैं इस केस को फुल कोर्ट की बात नहीं कर रहा था। मैं आपको कह रहा था कि जैसे जस्टिस मंसूर शाह साहब ने प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के अंदर तरमीम थ्रू ऑर्डिनेंस की है, उसके बारे में लिखा है कि या ये फुल कोर्ट मीटिंग में इसको रिजॉल्व करें या फुल कोर्ट की हेयरिंग में रिजॉल्व करें। मैं उसकी बात कर रहा था। मुतालबा तो किया है ना पीटीआई ने। जी, मैंने उसका मुतालबा किया है। वो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर ऑर्डिनेंस की जो कमेटी तब्दील की है उसको रिजॉल्व करने के लिए फुल कोर्ट बनाएं। अच्छा, चलें इसको भी, इस इशू को भी ले लेते हैं कि उस केस के अंदर जो आप कह रहे हैं कि फुल कोर्ट की हेयरिंग होनी चाहिए, प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के तहत जो आप जिसकी बात करें उसके ऊपर भी हम आते हैं। और जो एक वर्डिक्ट आया बड़े अरसे के बाद, बड़ा इंतज़ार था, पूरी कौम को उसका इंतज़ार था, रिज़र्व सीट्स के हवाले से जो एक डिटेल जजमेंट आई है उसके ऊपर भी बात करनी है।